बच्चों के साथ रहते रहते मैंने एक चीज़ तो सीख ली है, मतलब लाइफ कभी भी मतलब एक जैसी नहीं रह सकती। अभी कुछ टाइम ही हुआ था, हृदय काफ़ी ठीक था, मतलब पिछले कुछ हफ्तों से सब कुछ इसका नॉर्मल है, ना इसको कॉन्स्टिपेशन है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट ऐसा होता है कि जो ये टीथिंग वाला प्रोसेस है, इसमें जैसे नीचे वाले दांत इसके निकले थे, तो मैंने आपको बताया था उस वक्त पिछली वीडियोज़ में कि इसको लूज़ मोशन है और फीवर है। बट अभी इसको फिर से फीवर हो गया है, मतलब 1-2 दिन हो चुके हैं। हल्का हल्का सा फीवर था, पर ये बढ़ ही रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा था। तो मैंने पैरासीटामोल मेरे पास है, मैंने दी, बट मुझे लग रहा था कि वो असर नहीं कर रही है इस पे। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो अब हॉस्पिटल तो ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली रात को इसको ऐसा हो गया था, 103 104 का बुखार होने लग गया था। एक तो बच्चे प्रॉपरली वो लगाने नहीं देते अपने में थर्मामीटर वगैरह, तो मेरे को था कि नहीं यार ज़्यादा हो जाए, और सो भी नहीं रहा था प्रॉपरली, तो हम इसको हॉस्पिटल लेके आए। तो फिर यहाँ से चेकअप वगैरह हमने करवाया, और डॉक्टर ने भी मतलब बोला कि हम दवाइयाँ चेंज कर देते हैं। पहले की जो पैरासीटामोल थी वो थोड़ी कम की थी, क्योंकि ये 6 मंथ में उस वक्त मैं लेके गई थी, तो उस टाइम की बची हुई थी मेरे पास। तो अभी चेंज करके दवाई दी, और इससे शायद हो जाए। और अब जैसे ये बड़ा भी हो गया ना, 9 मंथ में लगने वाला है, तो बस मेडिसिन चेंज करके दी। और दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, खनैरी हॉस्पिटल आना, डॉक्टर के पास जाना, दैट इज़ अ डिफरेंट स्ट्रगल। बट यहाँ पर्ची वालों के पास, मतलब मेरे को ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 घंटा मुझे यहाँ पे खड़े खड़े हुआ। और इतना रश होता है यहाँ पे, इतना रश होता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पर जो बेबी वाले डॉक्टर हैं यहाँ पे, पेडिट्रिशियन जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। हृदय को एकदम से उनकी दवाइयाँ लग जाती है। यही रीज़न है कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, अगर हृदय बीमार हो तो उनके पास ही लेके आऊँ। और अच्छी हल्की दवाइयाँ लिखते हो, ऐसा नहीं कि भर भर के 1 या 2 ही डोज लिखते हैं, और उससे ही बच्चे को काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इतना दिमाग खराब हो रहा ना मेरा गाड़ी, मतलब मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया होना अंदर। मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो रही थी, क्योंकि मैं लड़ी भी यहाँ पे थोड़ा-सा। मैंने बोला कि सबकी इमरजेंसी है भाई, ऐसे मत करो कि बीच से दो, हमने भी तो अपने छोटे बच्चे छोड़े हुए हैं गाड़ी में। और कई बार ऐसा होता है, चलो मम्मी मेरे साथ हैं, कोई देखने वाला ना हो, दिक्कत तब होती है। ये तो मतलब शुक्र है कि मम्मी है, इस वजह से मम्मी का सहारा हो जाता है। कई बार अगर कोई हो ही नहीं आपके साथ, तो आप क्या करोगे इतनी छोटी बेबी के साथ? सोया है क्या हृदय? और नीरज में कुछ कीड़ा पूरा आगे से लेंगे परे से। एक केला बचा है, नहीं आलू खा लो इसको। खा लो आप। हमने खा लिया। तो बस सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी में कोई ज़्यादा ब्रेकफ़ास्ट वगैरह भी नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे ये बनाना खा के काम चलाना पड़ रहा है। तो मैं ना कभी-कभी सोचती हूँ, जब मैं ऐसी डिमोटिवेट जैसी हो जाती हूँ ना दोस्तों, क्योंकि मैं भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ हृदय के साथ, और कई बार ना इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, तो मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए यही बोलती हूँ कि जो ये छोटे-छोटे बच्चे हैं ना यार, ये भी एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं इस क्रूशियल वर्ल्ड में, ठीक है? हमारे से ज़्यादा दिक्कत तो इनको फ़ेस करनी पड़ रही है। बेचारे बच्चे बोलते हैं ना, कभी बिना रीज़न के पेरेंट्स को तंग नहीं करना चाहते हैं। तो बस यही चीज़ है। और बस अभी आई थिंक हृदय ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि दवाइयाँ लग ही जाती हैं डॉक्टर की। तो बस यहाँ पे जो है, हमारे को पापा वगैरह मिल गए थे, हम भी घर पहुँच गए थे। ये लोग घर जा रहे हैं, पापा आज गाँव जा रहे हैं, तो हमारे को पापा मिल गए थे यहाँ पे। और बस उसके बाद फिर हृदय के पापा ने जो शटर वगैरह है वो खोला, और फिर हमने जो है वो गाड़ी वगैरह पार्क कर दी थी अंदर। और यहाँ पे हम थोड़ा खुश हो रहे थे। अभी हृदय के पापा बोल रहे थे कि आज तो तूने हॉस्पिटल में सारा काम खुद ही देख लिया। तो ये भी पूरे दिन इनकी भाग दौड़ रहती है, इस वजह से मैंने इनको थोड़ा फ्री रखा था, तो हृदय थोड़ा ठीक था, इस वजह से तो हम इस खुश तरह थे। से पहुंच चुके हैं घर की तरफ। गाइस, गाइस देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे मिस्टर हृदय क्या कर रहे हैं बच्चों? हेलो बेटा। अब तो आखिर हम घर पे पहुंच ही चुके हैं अब तो बस गाइस, अभी हम लोग रूम पहुंच चुके हैं। आई थिंक 12:30-1 होने वाला है अभी ऑलमोस्ट। मतलब ना अब ऐसा हो चुका है, यूज टू जैसे नहीं होते, बोलते आदी हो जाते हैं बच्चों के साथ। तो ये चीज़ें देख देख के हृदय के साथ पहले से इतनी सारी चीज़ें होती गई हैं। मतलब अब काफ़ी वो हो चुका है कि हाँ, अब माइंड सेट भी ऐसा हो चुका है, दिल भी बिल्कुल ऐसा हो चुका है स्ट्रॉन्ग, जैसा कि चलो देख लेंगे जो भी होगा। बट ऐसा है कि पेन नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। बोलते हैं ना कि सब कुछ होना चाहिए, बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, वही बात है।
एक तो जब तक खासकर 1 साल तक जब तक थोड़े बड़े नहीं हो जाते, क्योंकि बेचारे बोल नहीं पाते हैं, फिर इनको हमारे को भी ये समझ नहीं आता है कि चलो बुखार वगैरह ये चीज़ें तो है कि चलो बुखार देख के पता लग रहा है। कई बार ऐसे होते हैं रो ही रहे होते कंटिन्यूसली, ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। तो उस वक्त तो ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे दर्द हो रही होगी, इनको क्या चीज़ है जो इनको हर्ट करी होगी। तो बस ऐसा है, जब तक बच्चे बोलने ना लगे तब तक खुद ही आपको अनुमान लगाना होता है एज ए पेरेंट कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ से हो रही है। और हमारे को डॉक्टर ने ऐसा बोला, हम डॉक्टर के पास गए, हम ऊपर ही चले गए थे ओपीडी में जहाँ पर डॉक्टर राउंड पे था, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है और फिर वहाँ पर रह भी नहीं रहा था, रो वगैरह रहा था। वैसे तो जहाँ डॉक्टर आते हैं वहीं जाना पड़ता है, पर हम ओपीडी में चले गए थे। फिर वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, तो जब हमने दिखाया उस वक्त इसका फीवर उतर चुका था, क्योंकि मेरे को लग ही रहा था, मतलब हल्का सा उतरा हुआ था, गर्म तो था ही उस वक्त भी। तो रात को इसका बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था, 102 103 ऐसे बहुत ही ज़्यादा। एक तो लगाने नहीं दे रहा था अपने पे प्रॉपरली थर्मामीटर, तो इतना ज़्यादा हो चुका था इसका। तो मैंने दी थी इसको रात को भी मेडिसिन वगैरह जो भी मेरे पास थी पहले की। तो फिर डॉक्टर ने बोला है कि मतलब ऐसे ही है, आपने जो है दवाइयाँ चेंज करके दी है, और टीथिंग की वजह से ये इसको जो अब पहले इसके ये नीचे वाले दांत आए थे, अब इसके ये वाले दांत आ रहे हैं ऊपर वाले, तो उस वजह से इसको ये सारी दिक्कतें हो रही है। और पेट वगैरह भी उतना ख़राब तो नहीं है, पर है ख़राब अभी भी। तो आई थिंक जब तक ये सारी चीज़ें इसकी निकलेगी, हर चीज़ हर दिन आप मैंने जो अभी प्रेगनेंसी वाला अपना वीडियो बनाया है, ठीक है, वो पहले की चीज़ जो मैं आपको बताई थी मतलब बच्चों के साथ आफ्टर हैविंग बेबीज़, मतलब ऐसे ही है फिर, क्योंकि हम लोगों को तो क्या दुख है, दर्द तो इनको हो रहा है बेचारों को। अब ये भी एडजस्ट कर रहे हैं इस क्रूशियल वर्ड में, सो हमारे लिए जितना डिफ़िकल्ट है इनके लिए उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो बस अभी मैंने जो है इसको सारी जो भी पैरासीटामोल वगैरह है चेंज करके दी हुई है अभी, तो आई थिंक वो इफ़ेक्ट कर लेगी अब, क्योंकि परसों रात से इसको बुखार है वैसे। तो अब देखते हैं उतरेगा कि नहीं उतरेगा, वैसे तो उतर जाएगा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारा बच्चा। तो बस यही है, अभी हम रूम पहुंच चुके हैं, अब फ्रेशन अप वगैरह होते हैं, क्योंकि सुबह से खनेरी हॉस्पिटल की ना यार मतलब इतनी वो लगती है ना कई बार, मतलब कि उफ़। पर ये जो बेबी पेडिट्रिशियन है वहाँ पे वो काफ़ी बेटर है, दैट्स वाई मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा है वहाँ पे जो डॉक्टर है खनेरी वाले, और उनकी दवाइयाँ हृदय को लग ही जाती है। दैट्स वाई मैं प्रेफर करती हूँ कि हम वहीं जाएँ, उनके पास ही जाएँ। अदरवाइज़ तो भाई खनेरी हॉस्पिटल के तो क्या कहने, बंदे के अंदर जितना पेशेंस बच्चों के साथ चाहिए उससे 10 गुना पेशेंस चाहिए आपके अंदर एक तो यहाँ पे खनेरी हॉस्पिटल का वैसा है, जिसकी चलती उसकी क्या गलती वाली बात, जिनकी चल रही है वो आगे जा रहे हैं, जो बेचारे ऐसे खड़े हुए हैं उनका कुछ नहीं, उनका पोपटी बन रहा है भाई। तो बस ऐसा है, मुझे जो चीज़ बहुत ही घटिया लगती है। और अभी हम रूम पहुंच चुके हैं, बस अभी देखती हूँ क्या होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अंदर गए थे ना, नर्स के पास नहीं गई थी जब मैं, तो वहाँ पे एक लड़की थी ना, लड़की के नर्स थी अंदर, तो वो दीदी को बोली थी वाह कितना क्यूट बेबी है, कितना क्यूट बेबी, कितनी क्यूट आईज है। फिर वो मेरे को बोल रही थी लड़की ने, पक्का इसके डैड बहुत ही हैंडसम होंगे। नहीं, जब हम हॉस्पिटल में अंदर गए थे हृदय को दिखाने, और वहाँ पे डॉक्टर के पास बहुत सारी नर्स थी तो वहाँ पे नर्स हृदय को ऐसे बोलती वाह कितनी सुंदर आईज है, कितना क्यूट बेबी है। बोला ये हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा। मैंने बोला हाँ आ जाएगा, ये ले लो। फिर वो लेने लगी हृदय को, फिर बोला आंटी आएगा ये हमारे। मैंने बोला क्या? बोला आंटी ही मेरी गोदी में आएगा। धुमतना क्या बच्चे होने के बाद हम आंटी हो जाते हैं? आई एम जस्ट 25 years old। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे आंटी बोलने की? मम्मी बोले उसको बोला था, बोला आपने ऐसे की, मैं नहीं बोला आंटी। मैंने बोला मैंने तो मतलब बच्चे के बाद शायद आंटी होते इसलिए लगता है उसने मुझे नहीं देखा था, उसने तुम्हें आंटी नहीं बोला था। वो लड़की भी 23-24 साल की थी। हृदय आपकी वजह से लोग मुझे आंटी बुलाते हैं। क्यों आपकी वजह से मम्मा को आंटी बुलाते हैं? नहीं क्यों? मैं तो मामा बोलता हूँ, बोल मैंने थोड़ी ना आपको आंटी बोला नहीं हूँ ना आंटी, ऐसे कर दो एक बार।